या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं और आज का पहला दिन है, तो हम नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए श्रीमद् भागवत देवी महापुराण से कथा श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो ये कथा श्रवण करने से जीवन में बदलाव आते हैं, तो कथा का श्रवण जरूर करें। श्रीमद् भगवत देवी महात्म्य, ऋषिगण तथा सूत जी का संवाद, देवी भागवत की महिमा, जो सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, स्थित काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में रहती हैं। चराचर जगत जिनके मनोरंजन की सामग्री है, परा पश्यन्ति मध्यमा एवं पैखरी वाणी के रूप में जो विराजमान रहती हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के द्वारा जो आधारित हैं, वे भगवती आद्य शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करें। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती एवं महाभाग व्यास जी को प्रणाम करके इस देवी भागवत नामक विजय गाथा का उच्चारण करना चाहिए। ऋषिगण बोले, सूत जी आप बड़े बुद्धिमान हैं। व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है, आप बहुत वर्षों तक जीवित रहें। भगवान आप अब हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एवं अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक उसका श्रवण कर चुके हैं। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा इसका इतिहास भी आपके मुखारविंद से सुनने का सुअवसर हमें मिल चुका है। अब हमें वह कथा सुनाने की इच्छा करें जो परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भुक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाएं। महाभाग आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलयुगी मनुष्यों को सिद्धि मिल सके। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह उत्तम बात पूछी, अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विशद रूप से तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह पुराण कैसा है और उसके सुनने की कौन सी विधि है? कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए तथा कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं? यह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं। पराशर उनके पिता और सत्यवती उनके माता। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अधिकारी एवं स्त्रियां और मूर्ख जन हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो? यह चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भुक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ।
पूर्व समय की बात है, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास के मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्य शक्ति का विधिवत पूर्वक पूजन करते थे। नवाह यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया, पर यह देखकर राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कली के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्य का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म नहीं है। कली के मनुष्य धर्म और आचार से हीन एवं अल्पायु होंगे। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया। इसे देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। तो देवी भागवत सुनने के लिए कोई खास और नियम नहीं है। कभी भी इच्छा होती है तो श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम लेने का कोई समय, कोई संख्या निश्चित नहीं है। इस देवी भागवत पुराण के श्रवण मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकते हैं। अश्विन, चैत्र, वैशाख, जेठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे नवाह यज्ञ कहा गया है। जो कलुषित विचार वाले पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में संलग्न और नास्तिक हैं, उनका भी कली में इस नवाह यज्ञ से निस्तार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी नवाह यज्ञ में सुलभ हो जाता है। अतः दुर्लभ रहता है, वह भी यह नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सर्वोपरि साधन है। सूर्य के कन्या राशि में स्थित होने पर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन पर स्थापित करके भक्ति पूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह पुरुष देवी का प्रीति भाजन होकर उनके परम पद का अधिकारी बन जाता है। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती हैं। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियां तथा अनेकों उत्पाद भी देवी भागवत के श्रवण मात्र से समन हो जाते हैं। पूतना आदि बाल ग्रहकृत तथा भूत प्रेत जनित जो भय है, वे इस देवी भागवत के श्रवण से पास भी नहीं फटक सकते। भक्ति पूर्वक देवी भागवत का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य अर्थ, धर्म और मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए। वह बहुत समय तक नहीं लौटे। तब वासुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद लाभ किया। जो पुरुष देवी भागवत की कथा भक्ति के साथ पढ़ता और सुनता है, भुक्ति और मुक्ति उसके करतालगत हो जाती है। यह कथा अमृत स्वरूपा है। इसके श्रवण से
अपुत्र पुत्रवान, दरिद्र धनवान, रोगी आरोग्यवान हो जाता है। जो स्त्री वांध्या, काकवांध्या और मृतावस्था हो, वह भी देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घजीवी पुत्री की जननी बन जाती है। जिसके घर में श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक का नित्य पूजन होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहां रहने वाले लोग के साथ पास पाप नहीं टिक सकते। जो अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी के दिन भक्ति के साथ यह कथा सुनता है, पढ़ता है, उसे परम सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। इसका पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो प्रकांड विद्वान, क्षत्रिय हो तो महान सूर्यवान, वैश्य हो तो प्रचुर धनाढ्य और शूद्र हो तो अपने कुल में सर्वोत्तम हो सकता है। तो आज का हमारा देवी भागवत पुराण का महात्म्य प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आपसे मिलेंगे